हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल वैष्णव स्वागत करता हूं आपका वसंत क्लासेज में। आज की क्लास में हम अध्याय 12 विद्युत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे और इनके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछे जाने की भी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम विद्युत है, तो पहला प्रश्न यही बन रहा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो विद्युत धारा किसे कहेंगे, इसकी एक सरल परिभाषा देखी जाए तो किसी विद्युत चालक में आवेशों की जो प्रवाह होती है, जो उसकी दर हो रही है, तो उस दर को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन देखी जाए तो किसी विद्युत चालक में एक एकांक समय में या इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है आंद्रे मेरी एम्पियर, और उन्हीं के नाम पर इसका विद्युत धारा का मात्रक है वो रख दिया गया था। तो इसका उत्तर है वो किस प्रकार लिखना है, ध्यान दें आप। विद्युत धारा किसी चालक में इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन देखी जाए सरल, तो हम लिखेंगे कि आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, अब इसका सूत्र देखा जाए तो इस प्रकार से होगा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश अपॉन समय। तो इस सूत्र के आधार पर भी हम परिभाषा को याद कर सकते हैं। तो क्या याद रखना है पहले कि किसी चालक में इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। इस सूत्र के आधार पर हम परिभाषा है वो बना सकते हैं। दूसरी परिभाषा है, आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। अब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, आंद्रे मेरी एम्पियर, और उन्हीं के नाम पर ये जो सूत्र है वो उसका मात्रक है वो रखा गया। जैसे कि विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। और दूसरा मात्रक देखा जाए तो कैसे होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो यहां लिख दिया जाएगा कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो यहां हो जाएगा सेकंड। तो ये दोनों मात्रक हो जाएंगे। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है और कूलाम अपॉन सेकंड भी होता है, दोनों मात्रक इसके हो जाएंगे। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, तो 1 एम्पियर को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश को 1 एम्पियर कहते हैं। जैसे कि अभी ये हमने इसका मात्रक वो देखा था, तो क्या लिखना है, एम्पियर बराबर कूलाम अपॉन सेकेंड, कूलाम अपॉन सेकेंड। तो इसके आधार पर ये परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी जा रही है, तो हमें क्या करना है, इसके आगे 1 लगा देना, इसके आगे भी 1, इसके आगे भी 1। इस प्रकार लगाने के बाद क्या, देखो, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश को
एक कूलाम आवेश को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहते हैं। तो ये परिभाषा होगी सर, इस प्रकार से हमें परिभाषा लिखनी। तो ये देखो, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश को 1 एम्पियर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये व्यक्त करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो विद्युत धारा को अमीटर उपकरण के द्वारा उपकरण के द्वारा मापा जाता है। अब अमीटर उपकरण कैसे लगाया जाता है, ध्यान दें। मान लीजिए कोई श्रेणी क्रम का कोई संयोजन है और ये प्रतिरोध है, इससे जुड़े हुए हैं और यहां पर जुड़ा हुआ है अमीटर। अमीटर को हमेशा ध्यान रखें ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर मान लीजिए एक बैटरी है और एक कुंजी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अमीटर है वो कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी मतलब अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। ये प्रतिरोध इससे जुड़े हुए हैं और अमीटर क्या करेगा, विद्युत धारा को मापेगा। तो इसका आंसर हो गया अमीटर के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये अमीटर जो है वो किस क्रम में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है। अब चिंता मत कीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, ये क्वेश्चन आएगा तब हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न जो देख रहे हो आप, ये परीक्षा की दृष्टि से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा। अब इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान दें कि इसमें आवेशों की संख्या कितनी बताई जा रही है, 1, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमें जो दिया गया है वो पहले लिखे हैं, या जानते हैं हम, वो लिखे पहले। दिया गया है, क्या दिया गया है कि आवेश का जो आवेशों की संख्या दे रखी है हमें 1 कूलाम। तो ये लिख दिया हमने 1 कूलाम। फिर यहां पर कहा जा रहा है, अब एक इलेक्ट्रॉन का हमें मान है वो पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 होता है। और अभी हमें यहां पर ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या को n के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और ये हमें ज्ञात करना है। और इलेक्ट्रॉन को E के द्वारा और आवेश को हम Q के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो इसके आधार पर सूत्र क्या हो जाएगा, Q बराबर Na। अब यहां पर हमें n क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या करें, आवेश का मान हमें कितना दे रखा है, 1 कूलाम। तो यहां पर लिख दिया 1, n की संख्या हमें ज्ञात करनी है और इलेक्ट्रॉन का मान अभी हमने देखा लिखा है यहां पर कितना, 1.6 इंटू 10 की घात -19। अब ध्यान दें यहां पर जो n है वो हमें ज्ञात करना है। तो ये जो 1.6 इंटू 10 की घात -19 है, ये कहां चला जाएगा, इसके अपॉन में। तो यहां आ गया 1/1.6 इंटू 10 की घात -19 और बराबर में क्या रह जाएगा, n। फिर अब क्या कर रहे हैं कि ये 10 की घात -19 है, अब जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान दें, 1 इंटू 10 की घात +19 और बटा 1.6 और n की संख्या अभी ज्ञात करनी है पूर्ण रूप से। फिर अब ध्यान दें यहां पर पॉइंट है नीचे 1.6, तो यहां से जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर यहां पर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो यहां पर लगा दिया हमने 0। तो 10 इंटू 10 की घात +19 अपॉन 16। अब ध्यान दें यहां पर 10 में भाग देना है 16 का। तो एक काम करें क्यों ना कि एक 0 यहां पर और लगा दें। तो जब एक 0 इससे और आएगा तो एक घातांक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां लिख रहा हूं आगे, तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10 की घात 18 और अपॉन 16 और n की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब अब 100 में जब 16 का भाग दिया जाएगा
तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 और ये हमने ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो मान है वो कितना आएगा हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो विद्युत विभवांतर किसे कहेंगे कि मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है या विद्युत परिपथ है, उसमें एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक, अब इसको सूत्र के द्वारा किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, तो लिखा जाएगा विभवांतर, और विभवांतर को V के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां आ जाएगा किया गया कार्य, और कार्य को W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अपॉन एकांक धनावेश, यहां लिख दे हम धनावेश, और धनावेश को किसके द्वारा, Q के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अब इस सूत्र के आधार पर परिभाषा हमें याद कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में, कोई मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को क्या करना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना। तो उसको ले जाने में जो कार्य किया गया, यहां तक लाने में जो कार्य किया जाता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, उस कार्य को हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहते हैं। अब ध्यान दें, तो यहाँ पर यह परिभाषा हो रही है किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाता है। तो अब इसका सूत्र, इसका मात्रक पूछा गया है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो विभवांतर का मात्रक हो गया वोल्ट। अब दूसरा मात्रक इसके आधार, सूत्र के आधार पर भी बना सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और अपॉन आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। और यहां पर वोल्ट को V के द्वारा, जूल को J के द्वारा और कूलम को C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर हमें परिभाषा पूछी गई एक तो, और एक मात्रक पूछा गया। तो ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है विद्युत विभवांतर को किसके द्वारा मापा जाता है। तो अभी ये मापने के लिए बोल रहा है, तो इसको किसके द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसका आंसर हो गया वोल्ट मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में, कोई मान लीजिए विद्युत परिपथ है, तो उसमें वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वहां पर आंसर हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। तो ये आंसर है इसका, समांतर क्रम संयोजन। आगे हम पढ़ेंगे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये तीनों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो कोई विद्युत परिपथ होता है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश के द्वारा जब 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट। तो मान लीजिए कोई विद्युत परिपथ है, उस परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो आवेश होता है उसको ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का यहाँ पर मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और 1 वोल्ट की परिभाषा पूछी जा रही है। तो यहाँ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि एक कूलम आवेश के द्वारा 1 जूल कार्य किया जाता है, यानी कि ले जाने में, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है।
तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट। यानी कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर बराबर W बटा Q, यानी कि एकांक धनावेश को ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वो विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट अपॉन बराबर W का, यानी कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो इस सूत्र के आधार पर देखो 1 वोल्ट की परिभाषा पूछी जा रही है, तो 1 वोल्ट यहां पर भी 1 जूल और यहां पर 1 कूलम, यानी कि 1 कूलम आवेश के द्वारा, 1 कूलम आवेश के द्वारा। कोई विद्युत परिपथ है, 2 बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को हम ले जा रहे हैं, तो वहां पर जो कार्य किया जाएगा 1 कूलम आवेश के द्वारा 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट। तो यहां पर डेफिनेशन हो जाएगी कि 1 वोल्ट किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच, 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को ले जाने में, 1 जूल कार्य किया जाता है, 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। आगे समझ, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। और ये इस सूत्र के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। ओम के नियम अनुसार क्या होता है कि कोई मान लीजिए चालक तार है, कोई चालक तार है, तो उसमें उसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा की क्या होता है, समानुपाती होता है। उसमें जो धारा चलती है उसके वो विभवांतर क्या हो जाएगा, समानुपाती। अब इसकी भौतिक अवस्था भी होनी चाहिए तार की, जैसे कि लंबाई है, चौड़ाई है और ताप है, ये भी क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तब विभवांतर क्या रहेगा, उस धारा के क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। यदि तार की भौतिक अवस्थाएं, जैसे लंबाई, चौड़ाई तथा ताप समान हो, ओम का नियम कहलाता है। ठीक, यानी कि विभवांतर वो किसके समानुपाती है, आई के समानुपाती है। विभवांतर यानी कि धारा के समानुपाती। जब विभवांतर बढ़ाया जाता है तो धारा भी क्या होगी, बढ़ेगी। जब विभवांतर को बढ़ाया जाएगा तो धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब विभवांतर का मान घटेगा तो धारा का मान भी क्या होगा, घटेगा। आगे समझ, और इसलिए क्या हो जाएगा, V बराबर I R।
और इस सूत्र को कैसे याद रखना है, वीर, VIR, यानी कि वीर। यहां पर R एक क्या है, स्थिरांक है, यहां पर R एक स्थिरांक है। तो यहां नीचे लिख देंगे हम R एक स्थिरांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, तो आगे होगा समझ में आपके। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि विभवांतर किसके समानुपाती, धारा के समानुपाती। क्या कंडीशन होनी चाहिए, यदि तार की भौतिक अवस्था लंबाई चौड़ाई तथा ताप क्या हो, समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओम का नियम कहते हैं। और तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर IR, और यहाँ पर R एक क्या है, स्थिरांक है। यहाँ पर लिख दिया है R एक स्थिरांक है, जिसे चालक तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। तो ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, V बराबर IR। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, या फिर क्या होगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब ये कैसे आया, ध्यान दे इधर, ये सूत्र हम जानते हैं ओम के नियम अनुसार क्या होता है, V बराबर IR। और इसको याद कैसे करते हैं, वीर के द्वारा हमें याद रखना है। तो अभी यहाँ पर R एक क्या है, प्रतिरोध, R क्या है, प्रतिरोध है। तो R को ज्ञात करना है अभी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये I क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, तो हो जाएगा V अपॉन I, और ये हो गया R। और इसका प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम। अब विभवांतर का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, वोल्ट होता है, तो ये हो गया वोल्ट। और धारा का मात्रक भी हम जानते हैं क्या होता है, एम्पियर। तो यहां पर ये मात्रक हो जाएगा, या तो होगा ओम, अगर ओम ना लिखो तो लिख दो आप वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओम को परिभाषित कीजिए। तो एक ओम को पूछा जा रहा है, तो इसके आगे एक लगा सकते हैं, यहां पर भी एक और यहां पर भी एक। तो अभी किसकी परिभाषा पूछी जा रही है, एक ओम को परिभाषित करना है हमें। तो एक एम्पियर धारा को प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 ओम। तो यहां पर डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, किसी विद्युत चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है उसे 1 ओम कहते हैं। और इसके नीचे लिख देना, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो हमने यहाँ पर 1 ओम को परिभाषित कर दिया। चलिए आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं, और कुछ क्वेश्चन है वो अगली क्लास में हम देखेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।